और सबसे पहले देखते हैं अपन व्हीट स्टोन ब्रिज। और इसमें देखिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज को पहचानना सीखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर है मतलब अगर कोई सर्किट दिया है तो वो सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो देखिए उसमें 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए या फिर 4 रेजिस्टेंस और 1 गैल्वेनोमीटर हो तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज बन सकता है। अभी हम ऐसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि 5 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस 1 गैल्वेनोमीटर हो तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज है ही, ऐसा हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर ये देखने को मिलता है मतलब कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, तो ये तो हम पहचान गए। अब देखिए यहाँ पे आपको 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो 4 रेजिस्टेंस और 1 गैल्वेनोमीटर है, मतलब ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी 5 रेजिस्टेंस। डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन अलग अलग तरीके से आपको दिख सकती है, लेकिन कम से कम 5 रेजिस्टेंस मतलब 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से देखिए ये भी एक आपको डिज़ाइन दिख रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी एक डिज़ाइन दिख रहा है। देखिए अजीबोगरीब है, यहाँ पे 1 2 3 4 रेजिस्टेंस ऐसे दिख रहे हैं, 5वां रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है कि अगर इस तरीके की सर्किट दिखती है, 5 रेजिस्टेंस दिखता है, मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब इसके बाद अपन समझते हैं कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो कब हम कंफर्म करते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो देखिए ऐसा मान लीजिए कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम P मान लेते हैं। व्हाट? P मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम Q मान लेते हैं, इसे हम R मान लेते हैं और इसे हम S मान लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि किसी की अब ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें इसमें कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही। ठीक है, बस इससे हमें देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए कि अगर P और S का प्रोडक्ट, हमने क्या बोला कि P और S का प्रोडक्ट अगर Q और R के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे कि P इंटू एस इज़ इक्वल्स टू अगर होता है Q इंटू आर तो हम कहेंगे कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखिए आपको ये भी देखने को मिल सकता है, आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें कि P क्या अपॉन Q कर सकते हैं, देखिए ये हो गया, हमने Q को यहाँ भेज दिया तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन गया P अपॉन Q इज़ इक्वल्स टू, अब ये देखिए R ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा, तो R अपॉन S। मतलब अगर आपको ऐसा भी दिखे कि P और Q का रेशियो R और S का रेशियो आपस में बराबर हैं, मतलब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। उसी तरीके से देखिए हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि P ये तो ठीक है, P को रहने देते हैं, R को नीचे लेके चले आते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो P अपॉन R इज इक्वल्स टू अगर Q यहाँ पे रखते हैं Q, अब देखिए अपॉन में अगर ये S है इस साइड भेजें तो अपॉन में S हो जाएगा। ठीक है, मतलब P अपॉन R और Q अपॉन S का रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाता है मतलब ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि P और Q R और S का रेशियो आपस में बराबर हो या फिर P अपॉन R मतलब P और R का रेशियो Q और R का रेशियो आपस में बराबर हो तब भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो आप इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, फिर आप कभी भी व्हीट स्टोन ब्रिज को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए एक खेल होता है, खेल ये होता है कि अगर इसको A मान लिया जाए, B मान लिया जाए, C मान लिया जाए और ये D टर्मिनल मान लिया जाए ऐसा, तो अगर ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं।
या रिमूव कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि अगर ये 5 सर्किट वाला जो आप 5 रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट आपको दिख रहा है, अगर इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में बराबर हो जाता है तो यहाँ से होके कोई भी करंट नहीं जाता है, मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसीलिए हम इसको रिमूव करा सकते हैं, इसे हम रिमूव करा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि अगर अब इसे हमें बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं? हम इसको कुछ इस तरीके से ये फिर ये देखिए ये बना सकते हैं इस तरीके से। ये बन गया, ये आपका ए है, बी है, सी है और ये डी रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका पी था, ये क्यू था, ये आर था और ये एस था। बात समझ में आ रही है? तो देखिए अगर ये आपको एक सिंपल सर्किट के फॉर्म में मिल गया, अगर सिंपल सर्किट के फॉर्म में मिल गया मतलब ये दोनों देखिए सीरीज में हैं, ये दोनों भी आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो जब ये दोनों आपके सीरीज में दिख रहे हैं तो इनको हम कंबाइन करके पैरेलली इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं और इनका अब इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको देखने को मिला। उसी तरीके से देखिए ये तो रेजिस्टेंस का एक खेल था, लेकिन अगर बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हो तो फिर वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए अगर ये गैल्वेनोमीटर लगा है, ये P है, Q है, R है, S है, अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर यानी कि जो G है इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या इसे बोल सकते हैं नल डिफ्लेक्शन। व्हाट? नल डिफ्लेक्शन अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ ये प्रॉपर्टी होती है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरीके का मतलब 5 सर्किट वाला अगर कोई भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, 5 रेजिस्टेंस वाला अगर कोई सर्किट देखने को मिलता है तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, ये तरीका होता है। तो चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब इसके आगे अपन मूव करते हैं